हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिस पर हम वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब हम बिना अपना रियल मनी लगाए, सेम अपना जैसे हम डीमैट अकाउंट में बाय सेल करते हैं, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हमें रियल मार्केट में दिखता है। जब हम वो उस टाइप की ट्रेडिंग बिना रियल मनी लगाए करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेपर ट्रेड या वर्चुअल ट्रेड। ठीक है। तो ये हम कब कर रहे होते हैं? जब हम मान लीजिए नए हैं, बिगिनर हैं, जब हमें नहीं आता कि स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, और आप उस टाइम पर बिना सीखे हुए अगर आप रियल मनी को इन्वेस्ट कर रहे होंगे, तो एक तो आपकी जो जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप यूज करने वाले हैं उसमें आपके इमोशंस आ जाएंगे। इमोशंस आते हैं तो हमारे डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो इसलिए हम सीखने के पर्पज से एक तो इसको यूज कर रहे होते हैं। दूसरा, जब आप एक्सपीरियंस्ड भी हैं और आप कोई नई स्ट्रेटजी को आप बैक टेस्ट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी हम पेपर ट्रेडिंग या वर्चुअल ट्रेडिंग का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी तरीके से कुछ प्लेटफॉर्म की। तो अभी मेरे सामने एक ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, जो मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था, काफी डिटेल कैसे इसको यूज करते हैं। उसमें मेरा एक पेपर ट्रेडिंग का फीचर बताना रह गया था, एक तो ये। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर आपको जो भी पोजीशंस हैं, ये पोजीशन वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर नीचे, अब जब मैंने इसको देखा यहाँ पर, तो पेपर ट्रेडिंग और ट्रेड, ये दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। पेपर ट्रेडिंग पे क्लिक मैंने किया तो ये पोजीशंस, ऑर्डर, ऑर्डर हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। और ट्रेड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर, उसके बाद लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस ऑर्डर, सारी चीजें ये भी मुझे दिख रही हैं। और इसी के साथ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, सारी चीजें लगा के मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जैसे ही बाय पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये मेरी पोजीशन ऐड हो गई। ये यहाँ पर पोजीशन मेरी ऐड हो जाएगी और मुझे दिखने लग जाएगी यहाँ पर जो भी पोजीशंस हैं कि मैंने क्या यहाँ पर ट्रेड लगाया। तो ये फिल्ड हो गया, तो ये यहाँ पर मेरी पोजीशन दिखने लगे रियल मनी में। जैसे जैसे आपका ऑर्डर लगेगा, जैसे आपका डीमैट में प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, उसी तरीके से आपको ये दिखाई देगा, लेकिन आपका रियल मनी एक्चुअली यहाँ पर नहीं लगा। ट्रेडिंग व्यू में प्रॉब्लम ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डॉलर्स में, इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डॉलर्स में दिख रहा है, तो कई बार हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते। हम एक्चुअल अपने डीमैट अकाउंट का, क्योंकि डॉलर में इसका प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, तो हमें उसको फिर इंडियन में कन्वर्ट करना, वो सारी चीजें, तो हम उसमें एक्चुअल फील नहीं ले पाते। इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए हम चलते हैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो मेरा इस वीडियो का मेन पर्पज है। तो अब मैं भी जा रहा हूँ इकोनॉमिक टाइम्स पे। इकोनॉमिक टाइम्स मैंने टाइप किया, इस वेबसाइट को हम लीव कर देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स जो हमारा न्यूज़पेपर है उस पे मैं आया हूँ। और इसमें एक बहुत अच्छा फीचर होता है ईटी पोर्टफोलियो। ये आप चाहे अपना मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे, अभी मैं आप लोगों को वेब वर्जन बता रहा हूँ, सेम जो फीचर मैं बता रहा हूँ आपको, सेम आप जो मोबाइल ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मतलब इसके लिए कंप्यूटर या जो पीसी वाला इसका वर्जन है डेस्कटॉप साइड पे, उस पे ही यूज कर पाए, आप इसको मोबाइल वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जो एक मेरे सामने लिस्ट ओपन हो गई, इसमें सबसे नीचे में जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ईटी पोर्टफोलियो। ये दिख रहा है आपको, ईटी पोर्टफोलियो पे मैंने क्लिक किया। इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे सामने एक ये विंडो ओपन होके आती है, ये पोर्टफोलियो, ईटी पोर्टफोलियो नाम का ये विंडो है। इसका मेन पर्पस होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे, अगर मान लीजिए अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स, कई सारे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें आपने बाय कर रखा है, तो सभी की डिटेल्स आप इनमें मतलब फीड कर सकते हैं और अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको जज कर सकते हैं कि अभी कितना, किसमें क्या गेन एंड लॉस हो रहा है, ओवरऑल अभी उसकी वैल्यू क्या चल रही है, और किसमें आपको रीबैलेंसिंग करना चाहिए। मेन पर्पस तो होता है ये। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इसको एज अ ट्रेडिंग, लर्निंग पर्पस के लिए, ट्रेडिंग, वर्चुअल ट्रेडिंग या पेपर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर करते ही हमारे सामने साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, ये हमारे सामने ऑप्शन आ गए। तो हम गूगल, जो हमारी जीमेल आईडी है, जीमेल आईडी को यहाँ पर डालकर उससे हम इसको लॉग इन कर सकते हैं। ये मैंने लॉग इन कर दिया। अब आप देखेंगे ये लॉगिन हो चुका है यहाँ पर, और लॉगिन होते से ही यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे अब। तो ये ऑप्शंस आ गए हैं, देखेंगे आप यहाँ पर कई सारे ये सारा आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, जो भी आप चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, दिख रहा है ऐड न्यू पोर्टफोलियो। तो ऐड न्यू पोर्टफोलियो पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। इसका हमें नाम डालना रहेगा, तो मैं इसका नाम कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे ABCD, कुछ भी नाम इसका मैंने डाल दिया और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। तो अब ये पोर्टफोलियो मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे जब पोर्टफोलियो मेरा मतलब एक क्रिएट करने के बाद मुझे इसमें स्टॉक्स ऐड करने रहेंगे। क्या ऐड करना चाह रहा हूँ वो मेरे ऊपर है। तो हम यहाँ पर स्टॉक्स सीख रहे हैं, तो मैं स्टॉक्स पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। स्टॉक पे क्लिक करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पर अब डेट
जो भी डेट यहाँ पर रहेगी, तो जैसे आज के दिन में क्या है, 7 सितंबर 2023 है, मैंने वो सिलेक्ट कर दिया। और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंपनी, तो जो भी कंपनी मैं यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो मैंने सेलेक्ट कर दिया, बाय कर दिया। इस पे एनएससी सेलेक्ट कर दिया, और क्वांटिटी में एग्जांपल के लिए मैं एक डाल देता हूँ अभी, क्योंकि हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से कर रहे हैं। जो भी क्वांटिटी आप उसमें जितनी क्वांटिटी डालना चाहेंगे वो आप डाल सकते हैं, मैं फिलहाल एग्जांपल के लिए भी एक क्वांटिटी डाल रहा हूँ। स्टॉक्स के लिए मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कोई सा भी अगर मैं यहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सिर्फ मैं आपको ईटी पोर्टफोलियो में वर्चुअल ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये बताने की कोशिश, इस प्लेटफॉर्म को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको किसी भी स्टॉक का ओवरव्यू या उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो हमें खुद का एनालिसिस करके मार्केट के रिस्क को समझते हुए तब ट्रेड करना चाहिए, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा डिस्क्लेमर था। और इसमें ये मैंने कर दिया, देखिए अब सारी चीजें मैंने कंपनी ऐड कर दी, स्टॉक की क्वांटिटी ऐड कर दी है। यहाँ पर अब मैं इसका मुझे प्राइस डालना है, तो मैं यहाँ पर जो गेट प्राइस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूंगा, तो ये आ गया, जो भी इसका भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा इसने यहाँ पर ले लिया। डीमेट अकाउंट में भी ऑब्वियसली अगर सेम टाइम पे मुझे अगर अभी बाय करने जाना है, तो जो उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा मैं उस पर ही बाय कर पाऊंगा, तो मैंने ये बाय कर दिया। यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है सेव एंड कंटिन्यू या फिर सेव एंड ऐड अनदर स्टॉक। तो अभी हमने एक ही ऐड किया है, तो पोर्टफोलियो में हमें जब एटलीस्ट हम और कुछ स्टॉक ऐड कर लेते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको सेव एंड ऐड अनदर स्टॉक पे गया, वापस से मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर ली, और डेट सेलेक्ट करने के बाद मैंने एक और कंपनी को इसी में सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाय। इसको भी हम एनएससी कर देते हैं, क्वांटिटी में 1 ही डालता हूँ, और इसका भी मैं गेट प्राइस कर देता हूँ। अब मैं 2 स्टॉक हमने ऐड कर लिए हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ जब, तो ये यहाँ पर सारी चीजें मुझे, अब इसका ये जो ऐड हो गए हैं स्टॉक, तो इसका रियल टाइम में क्या गेन एंड लॉस रहेगा, सारी चीजें मुझे ये जिस तरीके से इसका प्राइस फ्लक्चुएट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर इनका परफॉर्मेंस दिखता रहेगा। टोटल मैंने जैसे 2 शेयर्स बाय किए हैं, तो उसमें मेरा 4000 का इन्वेस्टमेंट लगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू में इतनी जल्दी कुछ चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, ये मेरे स्टॉक्स यहाँ पे सेव होंगे। मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 2 स्टॉक्स लिए हैं, आप जितने स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना चाहें आप उतने स्टॉक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं कोई सा पुराना एक पोर्टफोलियो आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसमें प्रॉफिट लॉस में आपसे डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि ये हमने अभी अभी बनाया, तो इसमें कुछ प्रॉफिट लॉस दिखेगा नहीं। तो जैसे मेरे एक कोई पुराना पोर्टफोलियो है, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 4 स्टॉक्स ऐड किए हैं, तो सबसे एक डैशबोर्ड इसका ओपन होकर सामने आ गया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 58,000 है, करंट वैल्यू भी उसके ऑलमोस्ट 78,000 चल रही है, मतलब गेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 35% के आसपास का गेन है। ठीक है, आज के दिन के ये क्या है, टुडेज गेन एंड लॉस, मतलब आज के दिन का इसमें जो लॉस है वो 923 आज के दिन में लॉस में ही रेड में दिख रहा है, मतलब लॉस में है। और नोशनल जब से मैंने इसको बनाया है, तो इसमें ओवरऑल प्रॉफिट मुझे जो हो रहा है वो 19,000, मतलब ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो एक डैशबोर्ड में मेरा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का प्रॉफिट एंड लॉस है वो दिख गया। नीचे आकर मैं स्टॉक वाइज भी इनके परफॉर्मेंस को जज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर मुझे मैंने कौन से स्टॉक में कितना लगाया था, अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है वो दिख रहा है एक तो मुझे। उसके बाद फिर मेरी इसमें एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है वो दिख गया, कितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था। तो आप देखिए कि मैंने लगभग सिमिलर अमाउंट सभी में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। मतलब जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका एक पहला रूल ही ये होता है कि हम किसी भी पोर्टफोलियो में, मान लीजिए मुझे अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है और 4 स्टॉक बाय करना है, तो मैं उसमें 25-25 हजार के लगभग सभी में इन्वेस्ट, मतलब सेम वेटेज में सब में इन्वेस्ट करूंगा। अगर मुझे 1 लाख रुपए में 10 स्टॉक 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो मैं 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी कि सेम वेटेज सभी को मैं दे रहा हूँ, ना कि मैंने ऐसा कर दिया कि आज एक, मतलब 50 हजार से एक स्टॉक एक ही कंपनी में लगा दिया और बाकी बचे हुए 50 में बाकी के स्टॉक्स में लगा रहा हूँ, तो वो वेटेज प्रॉपर नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये दिखाएगा भी, जैसे यहाँ पर अगर आप मेरा वेटेज देखेंगे कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में, तो यहाँ पर लगभग आपको 25% के आसपास का वेटेज आपको लगभग दिखेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि शेयर्स के प्राइस अप डाउन होते हैं, या मतलब किसी का कम किसी का ज्यादा है, तो वो एक राउंड फिगर नहीं आ पाता। लेकिन कोशिश ये थी कि 25% के आसपास का ही सब में वेटेज रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डेज चेंज, मतलब आज के दिन में इनमें क्या गेन लॉस रहा है वो मुझे दिख रहा है। और इसके बाद नोशनल गेन और लॉस, मतलब नोशनल में क्या दिखाता है आपको कि ओवरऑल जब से मैंने ये स्टॉक्स की पोजीशन बनाई है तो उनका क्या प्रॉफिट एंड लॉस रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है इनका परसेंटेज, कितने परसेंट का नोशनल अभी तक उनमें है जो परसेंटेज का। तो जैसे यहाँ पर कुछ स्टॉक प्रॉफिट दे रहे हैं, एक स्टॉक इतना लॉस में भी चल रहा है, तो ये सभी का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर दिखा रहा है।
ठीक है, वेटेज में भी कि इनका जब मैंने इन्वेस्ट किया था तब ये था, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर अब उनका करंट पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना वेटेज है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर देखिए वेटेज मैंने जैसे यहाँ पर, ये इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोजीशन लॉस में गई इसकी वजह से उसका वेटेज कम हो गया। जो कोई पोजीशन मेरी प्रॉफिट में भी है, जैसे ये ओवरऑल ये वाला स्टॉक मुझे प्रॉफिट दे रहा है, फिर भी इसका वेटेज कम हुआ है क्योंकि बाकी उसके कंपेयर में काफी बढ़ गए हैं। तो जब मान लीजिए अगर दूसरों की वैल्यू, इस पोर्टफोलियो में उसका भी क्या वेटेज है, ये करंट में अभी मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है। अब इसमें देखिए एक और जो इम्पोर्टेंट, ये आईआरआर आपका ओवरऑल जो रेट ऑफ रिटर्न दिखाता है, तो इसमें आप देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लास्ट 90 डेज का परसेंटेज। आईआरआर मतलब जैसे हमारा एनुअल रिटर्न एक तरीके से होता है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम बोलते हैं कि एनुअली मुझे कितना रिटर्न मिला, तो लास्ट 90 डेज का अगर मैं आईआरआर देखता हूँ तो ये स्टॉक्स ने मुझे इतना रिटर्न लगभग दिया है, कोई 600%, कोई 54%, कोई 130%। अच्छा, ये इसमें आप देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट है डिस्कस करने जैसा, कि ये स्टॉक में लास्ट 90 डेज में 54% का गेन दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मेरा ये पोजीशन इसमें लॉस में है। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मेरा और नीचे गया होगा, और अभी पिछले 90 दिनों में ये अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है, यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है। तो ये मुझे लास्ट 90 डेज का है। ओवरऑल अगर मुझे इसका गेन देखना होगा तो टोटल होल्डिंग पीरियड गेन की, मतलब जब से मैंने होल्ड किया है वो मेरा गेन कितने परसेंट का हो रहा है, तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पर कि किसी में मेरा 200% गेन, ये इस तरीके से जो भी इनका गेन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये मतलब अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट 90 डेज में और जब से मैंने होल्ड किया, ये तीनों टाइप के रिटर्न मुझे यहाँ दिखा रहा है। एक और यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जो आ जाता है, जो आपको समझना चाहिए, वो हो जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेंड। जैसे हम किसी स्टॉक का ट्रेंड देखते हैं, या हमने सपोज निफ्टी एक इंडेक्स है, उसको हम जैसे ट्रैक करते हैं, तो सेम हमारे पोर्टफोलियो का भी यहाँ हमें चार्ट दिखाता है। ये मैंने कब बनाया, जैसे ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं कि मतलब जिस दिन मैंने पूरा इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ये पहला दिन था यहाँ पर। तो जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख पा रहे हैं, ये मुझे क्या दिखा रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट। मतलब ये इन्वेस्टमेंट अगर मैं इसमें कुछ और ऐड करता तो एक और लाइन यहाँ पर बन जाती है, ऊपर चला जाता उस डेट में पोर्टफोलियो। तो मतलब मैंने जिस दिन पहले दिन जो पोजीशंस बनाई, उसके बाद मैंने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। तो टोटल यहाँ पर ये मुझे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मेरा 58,000 का, कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ब्लैक लाइन जो है वो करंट वैल्यू दिखा रही है, और जो ब्लू लाइन है वो मुझे ओवरऑल इसमें गेन दिखा रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लगभग मैंने इस जो पोर्टफोलियो को बनाया है, तो ये 2/10/2023, मतलब ये इसका सबसे पहले मंथ दिखा रहा है, फिर डेट दिखा रहा है, मतलब इस फॉर्मेट में MMDD के फॉर्मेट में है डेट। तो मतलब मैंने 10 फरवरी के आसपास, 10 फरवरी को मैंने इसमें ये पोर्टफोलियो बनाया, और कुछ मतलब 10 फरवरी को, और बाद में फिर 13 फरवरी को मैंने और कुछ स्टॉक ऐड किए, तो टोटल वैल्यू उसकी आ गई 58,000। अब ये जो यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये देखिए जब मेरा पोर्टफोलियो बना तो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जब ये ब्रेक इवन, ये ब्लू लाइन है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट था, मतलब मेरा ब्रेक इवन लाइन है, उसके नीचे भी वहां आया। नीचे आया कितना, ये यहाँ साइड में आप देख पाएंगे, लगभग 53,000 के आसपास तक आया। तो ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो 10% के आसपास नीचे भी गया। उसके बाद फिर ये क्या रहा यहाँ पर, ये ब्रेक इवन पे मेरा ये जो ब्लू लाइन है उसके आसपास कब तक चलता रहा, लगभग ये जून तक यहाँ पर चलता रहा। 2/6/2023, मतलब ये क्या दिखा रहा है मुझे, जून के आसपास तक यहाँ पर चलता रहा। तो जून तक मतलब पिछले अगले काफी टाइम तक ये कॉस्ट के ऊपर चलता रहा, और फिर उसके बाद इसने गेन दिखाना चालू किया, धीरे धीरे करके ऊपर आया, और अभी रिसेंटली इसमें काफी शार्प प्राइस यहाँ पर दिखा है। तो यहाँ से क्या होता है हमें पता चल, जैसे मान लीजिए आपने उसको कंटिन्यूस ट्रैक नहीं भी किया, तो ओवरऑल उसमें क्या गेन एंड लॉस रहा, वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर ट्रैक कर पा रहे हैं, कि मतलब किस तरीके से आपका जो ट्रेंड था प्रॉफिट एंड लॉस का। अभी मान लीजिए अब आप करंट में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो डायरेक्टली 35% के गेन में दिख रहा है, लेकिन उसकी ओवरऑल जर्नी कैसी रही वो भी हमें यहाँ पर दिखता है। ये हमें दिखा रहा है कि देखिए कितना पेशेंस लगता है हमें किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करके रखने में, और उसमें अच्छा रिटर्न देखने के लिए। रातों रात कोई भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, या अच्छा गेन किसी में नहीं मिल सकता, वो बहुत एक मतलब रैंडम केसेस होते हैं, लेकिन जनरली हमें पेशेंस, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना पेशेंस हमें किसी स्टॉक को बाय करने के बाद होल्ड करने में लगता है अच्छा रिटर्न देखने के लिए, है ना। तो ये तो खैर एक डिफरेंट टॉपिक हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई कि कैसे आप एक वर्चुअल ट्रेडिंग पे, जब आप नए हैं खास तौर पर, तो रियल मनी ना लगाते हुए कैसे आप पेपर ट्रेड करते हुए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे स्टॉक्स में मूवमेंट होता है। आप जो भी अगर आपका ऑब्जर्वेशन है किसी स्टॉक में, तो आप रियल मनी ना लगा के वर्चुअल ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग करके आप देख पाएंगे, और क्या आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वर्चुअली, वो आप उससे अपना परफॉर्मेंस जज कर पाएंगे कि आप रियल मनी लगाने के लिए मार्केट में रेडी हैं या नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।